तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो कल 16 अगस्त 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये स्टूडेंट्स एनईपी 2005 के अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये दूसरी बार पेपर हुआ है। पहली बार तो सितंबर 2022 में हुए थे और अब अगस्त 2023 में हुए हैं। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसमें बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट देखिएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर्स अब होते जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, तो पहली बार हो रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के दूसरी बार हो रहे हैं। तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ऐसी बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की अलग प्लेलिस्ट है। तो सारे क्वेश्चन पेपर मैं साथ के साथ सेम डे या उससे नेक्स्ट डे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में फ्यूचर में जो पेपर होने बाकी हैं तो उनको हेल्प मिल जाए। और जो स्टूडेंट्स जब आपकी क्लासेस शुरू हों, तो अगर आपको स्टार्टिंग में ये वीडियो अगर यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचती हैं या अपने दोस्तों के माध्यम से आपके पास पहुँचती हैं, तो आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, लेवल क्या था, किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा। तो चलिए पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या। आज 17 अगस्त है तो आज ही इसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जो है पता लग जाए कि किस हिसाब से आपके पेपर आए थे। और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनईपी 2020 के बीए सेकेंड सेमेस्टर के, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन सिलेबस सेम है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कि चालीसा है ना, और तुर्कान ए चहलगानी। तो आपको इस पर कुछ 8-10 लाइन का नोट लिखना है। इब्राहिम लोदी पर लिखना है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मनसब, मनसब क्या है। नूर जहाँ पर लिखना है और अकबरनामा पर लिखना है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने टॉपिक दे दिए हैं आपको, तो 3 नंबर में क्वेश्चन है, तो 8 से 10 लाइन यानी कि 75 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। सेक्शन बी क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की विवेचना कीजिए। 7th है राइट शॉर्ट नोट ऑन महाराणा प्रताप। तो आपको महाराणा प्रताप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ शिवाजी। शिवाजी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब आपके हैं इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट वर द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ इल्तुमिश, हाउ डिड ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। इल्तुमिश की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, उसने इनका समाधान किस प्रकार किया। 10th, डिस्क्राइब ब्रीफली द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 11th, इवेल्युएट द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन कीजिए। 12, गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल में आर्थिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। और 13, राइट द फीचर्स ऑफ सूफी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये स्टूडेंट्स आपका पेपर था। अगर आपको माइनर सब्जेक्ट के पेपर देखने हैं तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें 20-25 जो पेपर्स हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आपका जो भी कोई पेपर आपने ले रखा हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद जो आपका पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी आप प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें 250-300 तो मैंने वैसे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश जो दोनों मीडियम में है वो मैंने करा रखे हैं। और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। बीए की अलग बुकलेट होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसलिए टाइमिंग अलग होता है, और बीकॉम और बीएससी की दूसरी बुकलेट आती है।
तो वो भी अपलोड है। आप दोनों बुकलेट को पढ़िएगा, सिलेबस सेम होता है, केवल बुकलेट अलग अलग होती है। तो 200 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश में वो सेम है बुकलेट, तो आप उसकी स्टडी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर टफ आया था, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। आपका करिकुलर का पेपर फर्स्ट एंड हेल्थ, तो 200 क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करके जाइएगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पेपर मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं, तो जैसे ही मेरे को अवेलेबल होते हैं मैं उसको जरूर अपलोड करूँगा। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।